अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा स्वागत आहे। बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6व्या वर्गाची कविता पहिली नव्या युगाचे गाणे या कवितेचे अध्ययन करणार आहोत। या व्हिडिओमध्ये आपण या कवितेचे गायन, विश्लेषण आणि स्वाध्याय कृती सुद्धा करणार आहोत। तो बच्चों, सबसे पहले इन कविता की शुरुआत करने के पहले हम लोग अपनी अपनी मराठी की किताबें निकाल लेंगे और साथ में एक एक पेंसिल भी निकाल लेंगे, ताकि जब आपको शब्दार्थ समझाए जाए तो आप अपने किताब में उसे पेंसिल से नोट करेंगे। तो चला विद्यार्थ्यांनो, पान क्रमांक 1 कविता पहिली नव्या युगाचे गाणे। तो बच्चों, अब मैं गा रहा हूं कविता, तो आप भी मेरे साथ कविता गाएंगे। चलिए, ऐका म्हणा वाचा। नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ, नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ, मानवतेच्या दीप अंतरी नीत ठेवत ठेवू, मानवतेच्या दीप अंतरी नीत ठेवत ठेवू। चला आता दुसरीकडे। अज्ञानाच्या तिमिर सारुनी तजोमय हा सूर्य उगवला, अज्ञानाच्या तिमिर सारुनी तजोमय हा सूर्य उगवला, विज्ञानाच्या नभो मंडळी आपण तारे होऊ, विज्ञानाच्या नभो मंडळी आपण तारे होऊ। चलो आगे देखते हैं। रंग आपुला वेग वेगळा, सूर आपुला एक सारखा, रंग आपुला वेग वेगळा, सूर आपुला एक सारखा, अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ, अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ। मजा आ रहा है ना बच्चों? चलो आगे चलते हैं। हातामध्ये हात गुंफुनी देशहिताचे मंत्र जपुनी, हातामध्ये हात गुंफुनी देशहिताचे मंत्र जपुनी, हासत खेळत ध्येय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ, हासत खेळत ध्येय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ। आता शेवटले कडवे। भारत भूची पवित्र माती प्रिय आम्हाला स्वर्गाहून, भारत भूची पवित्र माती प्रिय आम्हाला स्वर्गाहुनी, या धरणीच्या रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू, या धरणीच्या रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू। विद्यार्थियों, क्या तो आपको ये कविता कैसी लगी? हाँ, अच्छी लगी ना? हाँ, तो इस नव्या युगाचे गाणे इस कविता के कवयित्री है शुभदा दादरकर। तो बच्चों, अब हम इस कविता को समझ लेते हैं, इसका विश्लेषण देखते हैं। चलो स्टार्टिंग से। नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ, मानवतेच्या दीप अंतरी नीत ठेवत ठेवू। पहले शब्दार्थ देख लेते बच्चों। हाथ में पेंसिल ले लेंगे आप लोग, और जब मैं शब्दार्थ का मीनिंग बताऊंगा तो आप अर्थ अपनी किताब में नोट कर लेंगे। तो पहला शब्द है युग। युग मतलब बच्चों, उर्दू में मीनिंग बता रहे हैं सर, युग मतलब दौर। दूसरा नवीन। नवीन मतलब नया। मानवता। मानवता बच्चों इंसानियत। नीत। नीत मतलब बच्चों हमेशा। चला आता आपण या 4 या 3 ओळीचं मराठीमध्ये विश्लेषण बघू। कवयित्री शुभदा दादरकर म्हणतात की नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ, मानवतेच्या दीप अंतरी नीत ठेवत ठेवू। तर कवयित्री म्हणतात की
या नव्या युगाचे नवीन गाणे आपण सर्व भारतीय, आपण सर्व नागरिक एक दिलाने म्हणजे एक होऊन या भारताच्या विकासासाठी आपण एक दिलाने गाऊ आणि मानवतेच्या यानी इंसानियत का ये ध्येय, मानवतेचे ध्येय आपण आपल्या मनात बाळगू, मनात ठेवू। तो कवयित्री कहती है कि हम भारत देश के विकास के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक सुर में गाना गाएंगे, क्योंकि तभी हमारा मुल्क इस नए युग में आगे बढ़ेगा और हम अपने अपने दिलों में इंसानियत यानी मानवता रखेंगे, यानी दूसरे इंसान के लिए हम अपने इंसान में मानवता या इंसानियत रहम रखेंगे। चला पुढो, अब देख ले शब्दार्थ। अज्ञान, अज्ञान बच्चों मतलब होता है अज्ञानी, अनपढ़। तिमिर, तिमिर मतलब बच्चों अंधेरा। तजोमय, तजोमय मतलब चमकदार। सूर्य, सूर्य मतलब बच्चों सूरज। विज्ञान, विज्ञान मतलब बच्चों साइंस। तो कवयित्री शुभदा दादरकर म्हणतात की अज्ञानाच्या तिमिर सारुनी तजोमय हा सूर्य उगवला, विज्ञानाच्या नभोमंडळी आपण तारे हो। तर कवयित्री शुभदा दादरकर म्हणतात की आपण भारतीय सर्व एकत्र मिळून या भारत देशामध्ये पसरलेला अज्ञानाचा तिमिर म्हणजे अज्ञानाचा अंधकार आपण दूर करू आणि दूर झाल्यानंतर भारत देशामध्ये एक ज्ञानरूपी चमकदार सूर्य, तजोमय सूर्य उगवणार आहे। त्यानंतर आपण सर्व या विज्ञान युगामध्ये मतलब सायन्स वर्ल्ड आहे आज का, सायन्स वर्ल्ड, या विज्ञान युगामध्ये आपण सर्व तारे होऊन साऱ्या विश्वात चमकू म्हणजे प्रसिद्ध होऊ। तो कवयित्री कहते हैं कि हम ला इल्मी का अंधेरा हम अपने देश से दूर करेंगे और दूर करने के बाद हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे मुल्क में एक चमकदार इल्म का सूरज उगेगा, रोशन करेगा सारे देश को। और उसके बाद हम इस साइंस की दुनिया में हम तारे बनके, नए तारे बनके, नए साइंसदान बनके हम दुनिया में उभरेंगे और अपने देश का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। चला पुढो, वेगवेगळा, वेगवेगळा मतलब बच्चों अलग अलग। एक सारखा, एक सारखा मतलब बच्चों एक जैसा। एकता, यहां पे वर्ड आया है, यहां पे शब्द आया है एकत्वाचे, हम यहां पे लेंगे उसका एकत्वाचे मतलब एकता, एकतेचे, और एकता मतलब इत्तेहाद। तर कवयित्री शुभदा दादरकर म्हणतात की रंग आपुला वेगवेगळा, सूर आपुला एक सारखा, अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ। तर कवयित्री या कडव्यामध्ये आपल्या भारतीय संस्कृतीचे सुंदर असे विश्लेषण करतात। कवयित्री म्हणतात की आपण सगळे भारतीय हे वेगवेगळ्या धर्माचे, वेगवेगळ्या पंथाचे, वेगवेगळ्या संस्कृतीचे, वेगवेगळ्या भाषेचे आपण पालन करतो, पण या विविधतेमध्ये आपण सगळे एकच आहोत। आमचा सूर एकच आहे, आमचे ब्रीद एकच आहे आणि असे ब्रीद आहे आमचे कोणते? एकत्वाचे गीत, एकते का गीत, एकते का संदेश। तो कवयित्री कहती है कि हम सब भारतीय अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म,
अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वेगड़ेपना हम में है, लेकिन तभी भी हम सब है एक, हम सब एक यूनिटी है, हम में एकता है। और ऐसे ही अनेकता में एकता के गाने हम लोग गाते हैं। चला पुढं। हातामध्ये हात गुंफुनी देशहिताचे मंत्र जपूनी, हासत खेळत ध्येय मिंदरी पुढे पुढे जाऊ। तो बच्चों हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। हाथामध्ये हाथ गुंफून मतलब हाथ में हाथ मिलाकर या हाथ से हाथ पकड़कर। देश हित, ये बच्चों दो शब्दों से मिलके बना है एक शब्द देश हित। इससे पहला शब्द है देश, देश मतलब मुल्क, और हित मतलब हक। तो देश हित का मतलब क्या होगा? देश हित का मतलब होगा मुल्क के हक में। हासत खेळत मतलब हसते खेळते। तर कवयित्री म्हणतात की आपण सगळे भारतीय अनेक भाषा, अनेक वेशभूषा, अनेक संस्कृती, अनेक धर्म, पंथ यांचा आपण आपल्या रोजच्या जीवनात वापर करतो। आपणात अनेकता आहे, त्या अनेकतेतून एकत्वाचे संदेश आपल्याला द्यायचे आहे आणि आपण देतो। हातामध्ये आपण एक दुसऱ्याचे हात घेऊन आपल्या देशाचे हित मंत्र जपून आपण आपल्या देश कार्याला पुढे जाऊ। आणि आपले ध्येय मंदिर काय आहे, मतलब हमारा एम क्या है, टारगेट क्या है? देश हित। तर देश हित करण्यासाठी आपण हासत खेळत एकच होऊ आणि या देशाच्या विकासाला अपन हातभार लाऊ। तो कवयित्री कहती है कि हम लोग सब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, हम में अनेकता पाई जाती है, लेकिन अब हम अपने देश का विकास करेंगे। देश का हित करने के लिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर यानी एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ते हैं या बढ़ेंगे और अपने मुल्क को हम सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित देश यानी रोशन देश हम बनाएंगे। आता शेवटलं, भारत भूची पवित्र माती प्रिय आम्हाला स्वर्गाहुनी, या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू। चलो बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं। भारत भू, भारत मतलब भारत हमारा मुल्क भारत, और भू मतलब देश, जमीन, मिट्टी, उसे भू कहा जाता है। तो भारत भू मतलब हो गया बच्चों भारत मुल्क। पवित्र माती मतलब पाक जमीन, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी ये पवित्र मिट्टी है, पाक जमीन है, पाक मिट्टी है ये। प्रिय, प्रिय मतलब प्यारा या प्यारी। स्वर्ग, स्वर्ग मतलब बच्चों स्वर्ग, स्वर्ग म्हणजे जन्नत। रक्षण, रक्षण मतलब हिफाजत करना। प्राण पनाला लावणे, प्राण पनाला लावणे मतलब जिंदगी दाव पर लगाना। तर प्राण पनाला लावणे हे एक वाक्प्रचार आहे। या वाक्प्रचाराचा आपण मराठीमध्ये उपयोग, मराठी भाषेमध्ये आपण वाक्यात उपयोग करू शकतो। जसं आमच्या देशाचे वीर सैनिक प्राणपणाला लावून आपल्या देशाचे रक्षण करतात। तो कवयित्री म्हणतात की आमच्या भारत देशाची माती ही पवित्र आहे आणि ही असली पवित्र माती आम्हाला स्वर्गाहून अधिक प्रिय आहे। आणि या जमिनीचे, या देशाचे, या मातीचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही आपले प्राण पणाला लावू शकतो। तो कवयित्री कहती है कि इस
भारत देश की मिट्टी हमारी पवित्र मिट्टी है और ऐसे पवित्र मिट्टी को ये ऐसी पवित्र मिट्टी हमें जन्नत से ज़्यादा, हमें स्वर्ग से ज़्यादा प्रिय है। और ऐसे पवित्र मिट्टी की दुश्मनों से रक्षा करने के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए हम लोग अपने प्राण, अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। बिल्कुल सही है। हम लोग अपने मुल्क की रक्षा करने के लिए, अपने देश की हिफाजत करने के लिए, अपने देशवासियों की हिफाजत करने के लिए हम अपने प्राणों की भी आहुति दे सकते हैं और देते हैं और देते रहेंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हाँ, तो इसे लाईक कीजिए आणि माझ्या यूट्यूब चॅनल माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा। बच्चों, अब हम इस कविता पर आधारित स्वाध्याय कृति देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम कविता 1 नव्या युगाचे गाणे इस कविता पर आधारित शब्दार्थ और कृति करते हैं। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों, और आप लोग इस कृति का स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपनी कॉपी में इसका उत्तर सुंदर हस्ताक्षर में लिख लेंगे। चलिए। 1 युग, युग मतलब दौर। 2 नवीन, नवा मतलब नया। 3 मानवता, मानवता मतलब बच्चों इंसानियत। 4 नीत, नीत मतलब बच्चों हमेशा। 5 अज्ञान, अज्ञान मतलब बच्चों अनपढ़ होता है या लाइल्मी होता है। चला पुढं। 6 तिमिर, तिमिर मतलब बच्चों अंधेरा। 7 सूर्य, सूर्य मतलब बच्चों सूरज। 8 तजोमय, तजोमय मतलब बच्चों चमकदार। 9 विज्ञान, विज्ञान मतलब बच्चों साइंस। 10 वेगळा, वेगळा मतलब बच्चों अलग। 11 एक सारखा, एक सारखा मतलब एक जैसा। चला पुढं। 12 एकता, एकता मतलब बच्चों इत्तेहाद। 13 गुम्फुन, गुम्फुन मतलब मिलाकर। 14 देश हित, देश हित मतलब मुल्क के हक में। 15 हासत खेड़त मतलब हंसते खेलते। 16 भारत भू किंवा धरणी मतलब भारत मुल्क, हमारा देश। 17 पवित्र माती मतलब पाक मिट्टी। चलिए बच्चों। 18 प्रिय, प्रिय मतलब बच्चों प्यारा या प्यारी। 19 स्वर्ग, स्वर्ग मतलब बच्चों जन्नत। 20 रक्षण, रक्षण मतलब हिफाजत। आणि 21 प्राण पणाला लावणे मतलब जिंदगी दाव पर लगाना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चला स्वाध्याय व कृति। प्रश्न 1 कवितेवर आधारित कृति करा। यह हमने कविता, हमने नव्या युगाचे गाणे इस कविता का अध्ययन किए हैं। अब हम इसके ऊपर स्वाध्याय और कृति करेंगे। चलिए पहला यमक जोड़नारी शब्द लिहा। बच्चों यमक जोड़नारी शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स, यमक मतलब होता है बच्चों राइमिंग वर्ड्स जो आए हैं पोयम में वो हमें लिखना है। चलिए अ गाऊ ठेऊ। आ गुंफुनी जपुनी। ई वेगवेगळा एकसारखा। चलिए पुढं। चला पुढं। एका शब्दात उत्तरे लिहा। बच्चों हमें एक शब्दों में उत्तर लिखना है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं या इन्फॉर्मेशन दी गई, मालूमात दी गई है, इसके हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। अ दीप कशाचा आहे? हाँ दीप कशाचा आहे? मानवतेचा। आ तिमिर कशाचा आहे? तिमिर मतलब अंधेरा। काय का है? तिमिर कशाचा आहे? अज्ञानाचा।
ई तजोमय, काय उगवला, काय उगवला, सूर्य। ई रंग आपला आहे, रंग हमारा है, कैसा रंग है हमारा, वेगवेगळा। ऊ सूर आपला आहे, और हमारा सूर, हमारी आवाज है कैसी है, एक सारखा। कशाचे मंत्र जपायचे आहे, हमें किस चीज का मंत्र, यानी किस चीज को आगे रखना है, ध्येय हमारा क्या है, देश हित। ए आम्हाला रक्षण करायचे आहे, हमें हिफाजत करना है, किसका, किसकी हिफाजत करना है, धरणीचे, या फिर भारत देशाचे, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। चला प्रश्न तीसरा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एका वाक्यात मतलब एक जुमले में जवाब लिखिए। तो क्या है बच्चों, प्रश्न पहला यानी अ, आपल्याला कशाचे दीप अंतरी ठेवायचे आहे, कि हमें अपने दिलों में कौन सा दीप, कौन सा चिराग अपने दिलों में रखना है, कौन सा है बच्चों, बताओ। हाँ, मानवतेचे। तो उसका उत्तर हम ऐसा लिखेंगे, आपल्याला मानवतेचे दीप अंतरी ठेवायचे आहे। बस यहाँ देखिए, ये कशाचे हटाकर हमें मानवतेचे लिखना है, तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। चला पुढं। आ आपण तारे कोठे होऊ, हम तारे बन के कहाँ चमकेंगे, उत्तर आपण विज्ञानाच्या नभोमंडळी तारे होऊ। ई अनेकतेतून कशाचे गाणे गायचे आहे, हाँ उत्तर अनेकतेतून कशाचे, एकत्वाचे या एकतेचे भी लिख सकते हम लोग, अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे गायचे आहे। ई आपल्याला कशाचे रक्षण करायचे आहे, हाँ हमें किस चीज़ का रक्षण करना है, किस चीज़ की हिफाजत करना है, उत्तर क्या है बेटा बच्चा, उत्तर क्या है बताइए, हाँ देश की हिफाजत करना है। तो मराठी में कैसा लिखेंगे उत्तर हम, आपल्याला धरणीचे म्हणजे देशाचे रक्षण करायचे आहे। चला पुढं। बच्चों हमें समानार्थी शब्द लिखना है, समानार्थी शब्द लिया। समानार्थी मतलब बच्चों क्या होता है, एक जैसे मीनिंग वाले, एक जैसे मीनिंग वाले। हमें यहाँ प्रश्न दिया है, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके शब्द का समानार्थी शब्द हमें कविता में से ढूंढ कर लिखना है। तो बच्चों देखते हैं, अंधार, अंधेरा, इसके लिए कौन सा समानार्थी शब्द आया है कविता में, तिमिर। आ राष्ट्र, राष्ट्र के लिए देश। ई पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरणी, जमीन। आता आपण शेवटचा प्रश्न बघू। प्रश्न 5, विरुद्धार्थी शब्द लिहा। अपोजिट वर्ड हमें लिखना है। विरुद्धार्थी मतलब बच्चों उलट अल्फाज या अपोजिट वर्ड। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द हमें कविता में ढूंढकर लिखना है। जुना, विरुद्धार्थी शब्द नवीन। आ ज्ञान, विरुद्धार्थी शब्द अज्ञान। ई उजेड, विरुद्धार्थी शब्द तिमिर। ई मागे, विरुद्धार्थी शब्द पुढे। तो बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और क्वेश्चन के आंसर्स, स्वाध्याय, शब्दार्थ, स्वाध्याय और कृति अपनी अपनी कॉपी में अच्छे हस्ताक्षरों में लिख लीजिए। थैंक यू।